क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या होता है, जब भी आप इंग्लिश बोलते हो या फिर आप लिखने बैठते हो, राइटिंग स्किल करते हो, तो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपके माइंड में ही नहीं आ पाते जो हम रोज यूज करते हैं, बट हमें उनकी इंग्लिश नहीं पता होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो हमारी इंग्लिश कन्वर्सेशन होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, और उस टाइम पे हमें थोड़ा सा हेसिटेट भी होता है सामने वाले के सामने, क्योंकि हम बोलते बोलते रुक जाते हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लर्नर्स की प्रॉब्लम है ये। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ नाउन, कुछ वर्ब्स लेकर आई हूं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं, बट आई थिंक ज्यादातर लर्नर्स को उनकी इंग्लिश नहीं पता है। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले एडजेक्टिव्स कर लेते हैं, आफ्टर दैट कुछ नाउन्स मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। बेशरम, ठीक है, बेशरम आपको पता ही है कि वो तो बड़ा बेशरम है। बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में, अरे तुम तो बड़े बेशरम हो, या फिर हम किसी और के लिए बोले कि वह तो बड़ा बेशरम है, ठीक है, ऐसे हम वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेशरम के लिए मैं आपको दो एडजेक्टिव बताने वाली हूँ। फर्स्ट है इमोडेस्ट एंड दूसरा है मेलपर्ट। ओके, फर्स्ट है इमोडेस्ट, राइट, एंड सेकंड वन इज मालपर्ट, मालपर्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज बेवफा। बेवफा मीन्स बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हम सुनते हैं जिनमें बेवफा का नाम आता है, ठीक है, बट इंग्लिश में आई थिंक बहुत सारे लर्नर्स को नहीं पता कि इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, बेवफा को कहा जाता है डिसलॉयल, डिसलॉयल, राइट, इट्स डिसलॉयल। और अगर हम बात करते हैं वफादार की, तो तब हम यूज करते हैं लॉयल, है ना। बहुत बार हमने सुना है कि वो बहुत लॉयल है, वह बहुत लॉयल फ्रेंड है। लॉयल मीन्स वफादार एंड बेवफा डिसलॉयल, बहुत इजी सा वर्ड है। ओके, नेक्स्ट वन इज पाखंडी। तो पाखंडी के लिए हम यूज करते हैं हिपोक्रेट, राइट, इट्स हिपोक्रेट। अब देखिए, बहुत से लर्नर्स इसको हिपोक्रेट बोलते हैं, तो यहाँ पे ओ की साउंड ओ नहीं होती, यहाँ पे अगर हम देखें तो पी यू एच की साउंड आती है, प, है ना, तो ये हो जाएगा हिपोक्रेट, हिपोक्रेट, राइट। ओके, नेक्स्ट कामचोर। कामचोर के लिए हम यूज करते हैं श्रीक, श्रीक, ठीक है। और ये तो हमें अपने पेरेंट्स से आए दिन सुनने को मिल ही जाता है कि भाई हमारा बच्चा तो बहुत ही कामचोर है, काम कितना ही बता लो कान पे को उतारता रहता है या फिर उतारती रहती है, कामचोर हो तुम, बहुत सुनने को मिलता है, राइट। तो इसके लिए अगर आपको भी कभी यूज करना है कि कामचोर, तो आप यूज कर सकते हैं श्रीकर। ओके, नेक्स्ट है नीच, ठीक है, नीच व्यक्ति। नीच को वैसे तो मीन भी कहा जाता है, जैसे कि हम बहुत बार मूवीज में या फिर सीरियल में सुनते भी है, हाउ मीन यू आर, है ना, हाउ मीन यू आर। तो मीन, यस, वो भी होता है, बट इसके लिए मैं एक न्यू एडजेक्टिव आपको बताने वाली हूं, तो आप वो ही यूज कीजिएगा। इट्स नफेरियस, राइट, नफेरियस, राइट। तो नीच के लिए आप यूज कर सकते हैं नफेरियस। ओके, नेक्स्ट वन आवारा। तो आवारा के लिए हम यूज करते हैं वेगाबोंड, वेगाबोंड, इट्स वेगाबोंड। आवारा जानते होंगे कि कौन होता है आवारा, जो विदाउट एनी रीजन इधर उधर घूमते फिरते हैं, ऐसे लोगों को आवारा कहा जाता है। भाई अगर आप किसी काम से इधर उधर जा रहे हैं तो दैट्स ओके, बट अगर आप विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी पर्पस इधर उधर घूम रहे हो, तो आप आवारा की कैटेगरी में आ जाते हो, राइट। तो आवारा, राइट, तो इट्स वेगाबोंड। नेक्स्ट लापरवाह। वैसे तो लापरवाह के लिए आप बोलोगे कि बहुत, हम तो जानते हैं केयरलेस बोला जाता है लापरवाह को, कि अरे तुम कितने केयरलेस हो, है ना। तो बट केयरलेस यूज मत कीजिए, आप इसके लिए एक न्यू एडजेक्टिव यूज कीजिए, दैट इज नेग्लिजेंट, राइट, नेग्लिजेंट, इट्स नेग्लिजेंट, ठीक है। तो लापरवाह, तो केयरलेस तो हम बहुत बार यूज करते हैं, तो आप छोड़िए कॉमन सी चीजें, थोड़ा कुछ एडवांस यूज कीजिए, सो दैट आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग काफी इंप्रेसिव हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज महबूबा, है ना, महबूबा ओ महबूबा। कितने सॉन्ग्स होते हैं जहाँ पे महबूब और महबूबा की बातें आती है। तो महबूबा के लिए बहुत ही सिंपल सा वर्ड है बिलवर्ड, बिलवर्ड, राइट, इट्स बिलवर्ड। देखिए, और अगर महबूब की बात होती है तो महबूब होता है लवर, ठीक है, महबूब लवर एंड महबूबा बिलवर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज चंचल, ठीक है। चंचल, आप जानते हो कि चंचल एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा पर्सन जो बहुत एक्टिव होता है, तो उसे चंचल कहा जाता है। तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं फिकल, फिकल, राइट, राइट, इट्स फिकल। तो होप सारे समझ में आ गए होंगे आपको, और आई थिंक ये तो आपको रियलाइज हो ही गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है हम
डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं इनको, है ना। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेशर्म को हम कह सकते हैं इमोडेस्ट, मलपर्ट। नेक्स्ट है बेवफा, डिसलॉयल, पाखंडी, हिपोक्रेट, कामचोर, शीकर, नीच, नेफेरियस, आवारा, वेगबोंड, लापरवाह, नेग्लिजेंट, एंड महबूबा, बिलवर्ड, महबूब, लवर, एंड चंचल, फिकल। होप समझ में आ गए होंगे सारे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं डे टू डे लाइफ में ही यूज होने वाले। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड्स। एंड ये देखिए, अभी इससे पहले जो मैंने आपको कराए थे वो सारे एडजेक्टिव थे, एंड ये सारे हैं नाउन, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है दीवानगी। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। यस, ये वो ही दीवानगी है, राइट। आई थिंक आप सभी फैमिलियर होंगे इस दीवानगी से। तो देखिए, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनफैचुएशन। इनफैचुएशन, राइट, इट्स इनफैचुएशन। नेक्स्ट, गलतफहमी। वैसे तो आपको पता है कि गलतफहमी के लिए आप यूज भी करते होंगे मिसअंडरस्टैंडिंग, बट मिसअंडरस्टैंडिंग एक कॉमन सा वर्ड हो चुका है, राइट। तो आप उसकी जगह पे यूज कीजिए मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन, राइट, इट्स मिसकंसेप्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज नाराजगी। ये नाराजगी कागजी सारी तेरी। यस, ये वही नाराजगी है, और ये तो आज के टाइम में हर किसी को किसी ना किसी से लगी ही रहती है। तो चलिए जान लेते हैं नाराजगी को क्या कहते हैं। देखिए, इसके लिए हम यूज करते हैं रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट, राइट, तो इसको हम कहते हैं रिसेंटमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज जुगाड़। जुगाड़, जुगाड़ जानते हैं ना। जुगाड़ मीन्स जब हम, यस, इसको हम कह सकते हैं काम चलाओ, है ना। जब हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते तो हम किसी ऑल्टरनेटिव से या फिर किसी ना किसी तरीके से काम को चला लेते हैं, तो उसे कहा जाता है जुगाड़। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट, राइट, तो इसे कहा जाता है मेक शिफ्ट। नेक्स्ट है फिजूल खर्च। ठीक है, फिजूल खर्च, और इसके लिए हम यूज करते हैं लेविश। लेविश, राइट, इट्स लेविश। ओके, नेक्स्ट मर्यादा। मर्यादा, है ना। मर्यादा तोड़ दी तुमने, मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए, और ये सारी की सारी मर्यादाएं अप्लाई कर दी जाती है गर्ल्स के और लेडीज के ऊपर, है ना। हाउ हिपोक्रेट द सोसाइटी इज, सारी की सारी मर्यादाएं औरतों के ऊपर लागू होती है, लड़कियों के ऊपर लागू होती है, लड़कों के और आदमियों के ऊपर नहीं है। वाई? बिकॉज हमारी सोसाइटी है ही है मैन डोमिनेटिंग शुरू से। कितना भी आप कह लीजिए फेमिनिज्म, बट मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी आज भी है, राइट। तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो मर्यादा को जानना है कि मर्यादा को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है डिकोरम। डिकोरम, राइट, इट्स डिकोरम। नेक्स्ट है घबराहट। घबराहट में मैंने ये काम कर दिया, घबराहट में मैंने ये कर दिया, राइट, इस तरीके से। तो घबराहट के लिए हम यूज करते हैं एजिटेशन। एजिटेशन, राइट, इट्स एजिटेशन। ओके, भगदड़। भगदड़ मच जाना होता है ना, तो इसे कहते हैं स्टैम्पीड। स्टैम्पीड, राइट, इट्स स्टैम्पीड। ओके, नेक्स्ट वन फिरौती। फिरौती है ना, जब किसी को किडनैप कर लिया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं उसके बदले में, तो उसे कहा जाता है फिरौती। और इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, दैट इज रैंसम। रैंसम, राइट, इट्स रैंसम। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दीवानगी, इनफैचुएशन, गलतफहमी, मिसकंसेप्शन, नाराजगी, रिसेंटमेंट, जुगाड़, मेकशिफ्ट, फिजूल खर्च, लेविश, मर्यादा, डेकोरम, घबराहट, एजिटेशन, भगदड़, स्टैम्पीड, एंड फिरौती, रैंसम। होप समझ में आ गए होंगे सारे। सारे के सारे नाउन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप सारे समझ में आ गए होंगे आपको। तो इस तरीके से हमने कुछ एडजेक्टिव्स देखे आज, और कुछ हमने नाउन्स देखे, और ऐसे ही नाउन है जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वैसे तो और भी बहुत सारे नाउन एंड एडजेक्टिव्स है, बट वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।